दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि यमुना ने अपना जो है रौद्र रूप दिखा दिया और यमुना में आए बाढ़ की वजह से दिल्ली के जो गलियां हैं, जो दिल्ली की सड़कें हैं, जो दिल्ली की इमारतें हैं, उनमें पानी भर गया, उनमें एक तरीके से बाढ़ आ गया। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि यमुना ने कोई रौद्र रूप नहीं दिखाया है और ना ही यमुना में बाढ़ आया है, बल्कि यमुना में पानी आ गया है। जी हाँ दोस्तों, यमुना में पानी आ गया है। अगर आपने कभी दिल्ली विजिट किया हो या आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको भी पता है कि बाकी मौसम में यमुना नदी की क्या हालत होती है। यमुना नदी किसी भी एंगल से नदी तो लगती ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसा नाला लगती है जिसमें काले पानी और बदबूदार पानी के अलावा कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है। अगर बाहर से आए हैं, आपने तरह-तरह की नदियाँ देखी हैं, तो यमुना को देख के आप बोल ही नहीं सकते कि वो नदी है, बल्कि आप देख के बोलोगे कि ये नदी नहीं बल्कि एक नाला है। लेकिन जैसे ही पहाड़ों पे बारिश होना शुरू हुई मानसून के महीने में, वैसे ही हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है और दिल्ली की यमुना नदी में एक तरीके से पानी आ जाता है। यमुना नदी के किनारे के आसपास के जो वेटलैंड एरिया है, आपने भी कई बार देखा हो जब आप किसी नदी के पास जाते हो तो उसके दोनों तरफ आपको रेत वाले इलाके या फिर आपको पत्थर वाले इलाके मिलते हैं। आप उनको एक तरीके से वेटलैंड एरिया कह सकते हो। ये ऐसे एरिया होते हैं जब कभी भी नदी में पानी बढ़ता है, किसी भी नदी में पानी बढ़ता है, तो ये ही एरिया जो है उस पानी को संभाल के रखते हैं जिससे कि पानी शहर में न घुस पाए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उस वेटलैंड एरिया में भी अतिक्रमण करके इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया, बहुमंजिलीय जो इमारतें हैं वो बना दी। तो जब यमुना नदी में ऊपर से पानी आया, हरियाणा की तरफ से पानी आया, तो यमुना का पानी आपके क्षेत्र में नहीं घुसा, बल्कि क्योंकि आप यमुना नदी के क्षेत्र में थे इसीलिए यमुना का पानी आपके घरों में घुस गया। तो ये कहना गलत है कि यमुना के रौद्र रूप की वजह से आपके घरों में पानी घुस गया, बल्कि हम लोग यमुना के क्षेत्र में आके बस गए और इसीलिए हमारे घरों में पानी घुस गया। दोस्तों क्या आपको पता है कि वजीराबाद से लेके ओखला का जो 22 से 23 किलोमीटर का रन है यमुना नदी का दिल्ली में, वहाँ पे 25 छोटे मोटे पुल बना रखे हैं हम लोगों ने। मतलब आप समझिए हर 800 मीटर पे हमने एक पुल बना रखा है। और इन जो पुल्स के पिलर्स होते हैं, जो इतने मोटे मोटे पिलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यमुना की जो गति होती है या यमुना का जो प्रभाव होता है उसको रोकने का काम करता है। और यमुना नदी अपने साथ बहा के जो कूड़ा करकट या जो गाद बहा के ले आती है, वो इन पिलर्स के नीचे फंस जाता है और यमुना नदी का जो प्रभाव है प्रभावित होता है। उसको जिस डायरेक्शन में बहना चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं बहता, बल्कि इधर उधर जाने लगता है। तो ये भी एक वजह रही कि जैसे यमुना नदी में पानी आया, पानी का फ्लो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं गया, बल्कि वो सड़कों में और घरों में घुस गया। दोस्तों अगली वजह रही दिल्ली में बाढ़ आने की, वो ये रही कि ऊपरी क्षेत्रों पे कई ऐसे बांध बनाए गए हैं। मतलब दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऊपरी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे कई बांध बनाए गए हैं जहाँ पे बांध का यूज किया जाता है पानी को डाइवर्ट करने के लिए, जैसे सिंचाई के लिए या पीने योग्य पानी प्राप्त करने के लिए। तो इससे भी नदी जो है वो प्रभावित होती है और उसको जिस डायरेक्शन में बहना चाहिए उस डायरेक्शन में ना बह के बल्कि सड़कों और घरों में घुस जाती है। दोस्तों जो अगली वजह रही वो पहाड़ों में होने वाली अत्यधिक बारिश। इवन दिल्ली में भी आप देखोगे कि 2 दिन तक लगातार बारिश हुई है, जिससे यमुना का जो है स्तर बढ़ गया। और निकुंज बैराज से, देखिए बैराज और बांध में अंतर होता है। बैराज के पास कोई रिजर्वायर नहीं होता है, यानी वो पानी को ऐसा नहीं कि रिजर्वायर करके या रिजर्व करके अपने पास रख ले और थोड़ा थोड़ा पानी करके छोड़ते रहें। बैराज में क्या है, एक लिमिटेशन होती है। जैसे हथनीकुंड बैराज में 1 लाख क्यूसेक पानी तक वो रख सकते थे, उसके बाद जो भी पानी आया उनको छोड़ना ही छोड़ना था। और उन्होंने 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिससे कि दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ गया और आसपास के इलाकों और जो निचले इलाके थे वहाँ पे बाढ़ आ गई। यमुना की तल की सफाई न करना, ये भी एक वजह रहा कि यमुना का जल स्तर जिस लेवल पे बढ़ना चाहिए था उस लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जी 2019 में 8 लाख क्यूसेक पानी जो है यमुना नदी से छोड़ा गया था, फिर भी ये कंडीशन नहीं हुई थी। जबकि इस बार केवल 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, फिर भी यमुना ने जो है वो तांडव मचा दिया और सड़कों पे देखेंगे तो आप लबालब पानी भर गया। अगर यमुना नदी
की तली की सफाई होती है, क्योंकि आप जानते हो हम सभी जो है कूड़ा करकट जो है डायरेक्ट जाके नदी में फेंक देते हैं या नदी के किनारे फेंक देते हैं, और साथ ही नदी जो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है वो नदी के तली में ही जमा होता रहता है, जिससे कि उसकी तली का लेवल जो है वो ऊंचा हो जाता है। कि हम लोगों ने कभी सफाई नहीं की, हालांकि सफाई के नाम पे पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च कर दिए, लेकिन उसका ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। और नदी का स्तर पानी छोड़े जाने के बावजूद, हथनीकुंड बैराज से छोड़े जाने के बावजूद जितना बढ़ना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया, और वही बढ़ा हुआ पानी, वही एक्सेस वाटर जो है आपके घरों में घुस गया। दोस्तों, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ लोगों ने यमुना के आसपास कूड़ा करकट फेंक रखा है। जी हाँ, वहाँ पे कूड़ा करकट फेंक रखा है। तो अल्टीमेटली जो ड्रेनेज सिस्टम है, उन ड्रेनेज सिस्टम के होल्स में, जो मेन होल्स हैं उसमें जाके यह कूड़ा करकट फंस गया। और कूड़ा करकट फंसने की वजह से क्या हुआ कि ड्रेन सिस्टम को जिस हिसाब से पानी की निकासी करनी चाहिए थी वो निकासी नहीं कर पाया। और अब यमुना का लेवल अब कम हो रहा है, तब भी सड़कों पे आप पानी जो है वो इकट्ठा हुआ देखेंगे, जिसको जिस रफ्तार से निकासी होना चाहिए था वो निकासी नहीं हुआ। और ऑब्वियसली ड्रेनेज सिस्टम की सफाई भी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि यमुना नदी में जो बाढ़ की वजह और बाढ़ से जो पानी इकट्ठा हुआ उसमें कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई, और ड्रेनेज सिस्टम की जो नाकामी ने इसको और ज़्यादा विकराल रूप दे दिया। दोस्तों, अगली बार जब भी आप ये सोचें कि यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है या यमुना नदी में बाढ़ आ गया, तो आप फिर से एक बार सोचिए कि हमने यमुना नदी के साथ क्या किया। और यमुना में बाढ़ नहीं आया, बल्कि यमुना में पानी आ गया, हम उसके क्षेत्र में जाके रहने लगे, और जिसकी वजह से हमारे घरों में पानी घुस गया।